भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली भणिदम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय निर्वीर को कहो नियम सार सुकेवली शुत केवली पर कथित को। श्री नियम सारजी नामक परम अध्यात्म ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार परम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपकी आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूढ़ देश रूपी अपवित्र रूप पर्याय, मलिन पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय को अपनी आत्मा में प्रकट करना, ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के माध्यम से अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना। अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक पर्याय का भी लक्ष्य छोड़ के अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसे ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना। उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। देखिए उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, टीका और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ समझाया है। यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ श्री नियम सार जी ग्रंथ का यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, जिसका 6वां अध्याय है निश्चय प्रत्याख्यान विकास, जिसकी 101 नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद यहाँ पर उसी गाथा को पुष्ट करने के लिए यहाँ एक जो है श्लोक यहाँ बता रहे हैं। श्री सोम देव पंडित देव ने यश तिलकम चंपू काव्य में दूसरे अधिकार में एकत्व निरपेक्षा का वर्णन करते हुए 119वें श्लोक द्वारा कहा है। या पेज नंबर यहाँ पर 814 है। नियम सार प्रवचन का पाठ करता हूँ मैं इस कलश का। जन्म मरण के सुख दुख तुमने स्वयं अकेले भोगे हैं,
सुत सुता बंधु जन कोई साथ न देते हैं। यह सब टोली धूर्त जनों की अपने अपने स्वार्थ से लगी हुई है साथ तुम्हारे, पर ना कोई तुम्हारे। बहुत प्रसिद्ध जो है, जब भी चर्चा चलती है तो नियम सार जी को जरूर याद किया जाता है इसके बारे में कि ये जो है आपको जो परिवार में जो व्यक्ति मिले हैं आपके स्त्री पुत्र आदि, वे सब जो है धूर्त जनों की टोली है। वे आपको ठगने वाले हैं, सब अपने जो है स्वार्थ के ही सगे हैं। सही बात यानी उस समय नियम सार जी को याद करते हुए सभी विद्वान गण इस बात को कहते हैं। आज उसी का अपन स्वाध्याय यहाँ प्रारंभ कर रहे हैं। जन्म मरण के सुख दुख तुमने स्वयं अकेले भोगे हैं। मात पिता सुत सुता बंधु जन कोई साथ न देते हैं। ये सब टोली धूर्त जनों की अपने अपने स्वार्थ से लगी हुई है साथ तुम्हारे, पर न कोई तुम्हारे। यहाँ यह समझाते हैं इस कलश के माध्यम से, स्वयं किए हुए कर्म के फलानुबंध को स्वयं भोगने के लिए तू अकेला जन्म में और मृत्यु में प्रवेश करता है। अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस जन्म में ना सही, इस जन्म में ना सही पर भाव में मिलता है। जो भी कुछ हमें आपको अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले हैं, इसमें पर का कुछ भी नहीं है। स्वयं आपके परिणामों के अनुसार जो आप परिणाम करते हैं, भाव करते हैं, उसी के अनुसार कर्मों का संबंध हो जाता है और वे ही आपको यहाँ संयोग के रूप में प्राप्त होती है। समझ में आया? इसमें दूसरे का कुछ भी नहीं है। आपने अपने परिणामों में जैसे भी परिणाम किए हों, उस परिणाम का फल हम आपको सबको मिल रहा है। यहाँ पर आप तो कहते हैं स्वयं किए हुए कर्म के फलानुबंध को स्वयं भोगने के लिए तू अकेला जन्म में है। कौन भोगता है? सुख दुख कौन भोग रहा है? बताइए आप स्वयं ही भोग रहे हैं। जैसे आपने पर्याय में पूर्व भाव में जो भी कर्मों का बंध किया है वे उदय में आ रहे हैं। शरीर रोगी है, निरोगी है, समझे आप? दुखी हो रहे हो, रोगी शरीर है तो दुखी बने रहते हो। तो ये आपके कर्मों का ही तो फल है ना। बाद में स्त्री पुत्र आदि हैं, कुछ अनुकूल परिवर्तन करते हैं, कुछ प्रतिकूल परिवर्तन करते हैं। समझे आप? ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। अब सावधान हो जाइए आप, या अपने निर्मल परिणाम रखिए तो जो है कर्म दरिद्रित हो जाएंगे और आगे जो है आपका भविष्य अच्छा हो जाएगा। तो कहते स्वयं किए हुए कर्म के फल अनुबंध को स्वयं भोगने के लिए तू अकेला जन्म में है। कौन आया साथ में? अपने बताओ। ये अनादिकाल से यही चल रहा है। अनादिकाल से यह ऐसे ही चल रहा है कि अब स्वयं यह जीव अपने फल के अनुसार ही सुख दुख को भोगता है। इंद्रिय जनित सुख दुख की बात है, ठीक है? अतीन्द्रिय सुख की यह बात नहीं है। तो कहते हैं तू अकेला जन्म में स्वयं ही अपने कर्मों के अनुसार उन फलों को भोगता है तथा मृत्यु में प्रवेश करता है। और जितनी आयु पूर्व में बांधी थी शरीर की, उतनी ही आयु रहती है। उसके बाद वह जो है आत्मा दूसरी पर्याय में चला जाता है और स्वयं ही मृत्यु में प्रवेश करता है। अन्य कोई भी स्त्री पुत्र आदि सुख दुख के प्रकारों में बिल्कुल सहायभूत नहीं होते। ये तो आप प्रत्यक्ष में देख रहे हो ना। 2 नंबर के काम करते हो
चोरी का काम करते हो, समझ नहीं आ किनके निमित्त करते हो? परिवार के परिवारी जनों के निमित्त। और कोई जाता है तुम्हारे साथ में? कोई नहीं। 2 नंबर के काम करते हो, कसाई करते हो, लड़ाई किनके निमित्त कर रहे हो भाई साहब? अपने परिवार के निमित्त करते हो, लेकिन उनका फल कौन भोगेगा? स्वयं। परिवार वाले आएंगे बांटने वाले, बांटने के लिए आएंगे तो बताओ आते हैं क्या? समझ गए ना आप? उनके निमित्त जो हम पाप के परिणाम करते हैं तो पाप का फल हमको स्वयं भोगना पड़ेगा। समझे? तुम्हारे कोई परिवार वाले नहीं आएंगे। इसीलिए आपको स्वयं सावधान होना पड़ेगा। इसीलिए उन्हें ठगों की टोली भी कहा है। उनका जब तक स्वार्थ सत्ता है तब तक वे तुम्हें अनुकूल परिणमित होते हुए दिखाई देते हैं, और जैसे ही उनका स्वार्थ सदना खत्म हो जाता है तो वे आपको हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे दिखाई देने लगेंगे। ये तो हमारे आपके सबके अनुभव की बातें हैं, समझ रहे आप? तो सब स्वार्थ की टोली हैं, उनके निमित्त आप पाप कर्म करते हो हैं, और वे तुम्हारे साथ में जाने वाले तो है नहीं है। जो आपने परिणाम किए हैं उन परिणामों का फल सबको यहाँ पर भोगना पड़ता है। जो समझदार होते हैं ये न्याय नीति से अपना व्यस्त अवस्था है, न्याय नीति से करते हैं। मालूम है कि भाई साहब ये सब हमको ही यहाँ पर सब भोगना पड़ेगा। यहाँ कोई भगवान करने धरने वाले नहीं है और कोई भी बांटने वाला नहीं है। अभी भी आपके पर्याय में जो दुख हो रहा है, बोलो भाई साहब कौन उसे बांट रहा है? जो भी हो रहा है पर के लक्ष्य से, जो दुख की पर्याय हो रही है, कौन बंटवारा कर रहा है आपका? करेगा कोई? क्या कर रहा है क्या? ऐसे ही अगले भाव में भी जीव ऐसा अकेला है, शरीर को छोड़ता हुआ अन्य पर्याय में चला जाता है और फिर भी वही धंधा वही करता है। समझे? क्योंकि अब उसने आत्मा में संस्कार ऐसे डाले हैं ना, समझे नहीं? तो कहते हैं सुख दुख के प्रकारों का है, स्त्री पुत्र मित्र आदि सुख दुख के प्रकारों में बिल्कुल सहायभूत नहीं होते हैं। बताइए आप। यहाँ सुख दुख जो लिया गया है वो इंद्रिय जन्य संबंधित समझना। सुख यानी सुहावना। सुख का अगर जो है संधि विच्छेद करेंगे आप, सु प्लस खा। सु यानी सुहावना, खा यानी इंद्रियां। जो इंद्रियों को अच्छा लगे उसे अज्ञानी जीव उसे सुख कहते हैं। और दुख यानी असुहावना, जो शरीर को अच्छा ना लगे, इंद्रियों को अच्छा ना लगे, खा यानी इंद्रियां, उन्हें दुख कहते हैं। समझ गए? तो कहते सुख दुख के प्रकारों में बिल्कुल सहायभूत नहीं होती है। आप स्वयं ही कई समय हैं उन सुख दुख को भोगते हो, इंद्रिय जन्य संबंधित, पर का उसमें किंचित भी संयोग नहीं है। अपनी आजीविका के लिए, देखो लिया, अपनी आजीविका के लिए मात्र अपने स्वार्थ के लिए स्त्री पुत्र मित्र आदि ठगों की टोली तुझे मिली है। काय के लिए? अपनी आजीविका के लिए मात्र अपने स्वार्थ के लिए स्त्री पुत्र आदि मित्र आदि सब देख लीजिए आप। आपका जब उनका जब तक स्वार्थ चलता है तब तक वे आपको अपने होते हुए दिखाई देते हैं, पूछते हैं। अब कोरोना के काल में तो आप ऐसी बातें भी ना करना है। शरीर में रोग हो गया, कोरोना हो गया, बोलो कौन तुम्हारे पास आ रहा है? आ ही रहे तो आप जो भी दिखते ही हैं, जो भी दिखते हैं काय समय वो आपके पुण्य के उदय से देख लेना। समझ नहीं आप? तो यहाँ ये कहते हैं स्त्री पुत्र आदि ठगों की टोली तुझे मिली है। एक तो आप जो है उनके निमित्त जो है पाप के परिणाम करते हो, वह सबसे बेकार बात है। क्योंकि उसका फल भी हमें ही भोगना पड़ता है। तो हम क्यों ना अच्छे अच्छे कार्य करें, समझे ना? और जो है स्वार्थ ठगों की टोली तुझे गई, क्योंकि अब तुम उसी में लगे रहोगे। किस में लगे रहोगे? अपना दर्शन ज्ञान चारित्र कहाँ लगाओगे? कोई ठग की टोली नहीं है तो क्या है?
जो भी हमें परिवार के या जो भी हमारे मित्र वगैरह जो बाहर में हैं, वे एक प्रकार से ठगों की टोली ही हैं। क्योंकि जब आप अनुकूल भी प्रबंधन करेंगे आपके, समझिए, अब तो आप अपना दर्शन ज्ञान चारित्र वीर कहाँ लगाओगे आप? उन्हीं में लगाएंगे। तो ठगों की टोली नहीं है तो और क्या है? आपकी श्रद्धा भी वही लग रही है, आपका ज्ञान भी वही लग रहा है, आपका चारित्र भी वही लग रहा है, आपका वीर भी वही लग रहा है। समझ गए आप? तो वे ठग तो रहे ही हैं आपके। इसीलिए ज्ञानी इस प्रकार का सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए वस्तु स्वरूप के अनुरूप वेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए उनका लक्ष्य छोड़ देते हैं, उन्हें अपना मानना छोड़ देते हैं, अंदर में जो अपनी चैतन्य वस्तु है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए अपने पर्याय को निरंतर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा में ही रमण कराते हैं। देखिए, अब यहाँ पर पूज्य गुरुदेव श्री ने जो यहाँ इसकी व्याख्या की है उसको भी अपन थोड़ा यहाँ पढ़ते हैं। अहो, यहाँ आत्मा का एकत्व स्वरूप बताते हुए वैराग्य वर्णन करते हैं। स्वयं जैसा शुभाशुभ कर्म किया उसके फल को भोगने के लिए जीव अकेला ही जन्म और मरण में प्रवेश करता है। क्या? अपने यहाँ आत्मा का एकत्व स्वरूप बताते हुए, एकत्व स्वरूप यानी परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ऐसे आत्मा का स्वरूप का वर्णन करते हुए वैराग्य वर्णन करते हैं। पापा, ये रिंसी की आवाज आ रही है? पापा, रिंसी की आवाज आ रही है तो म्यूट कर लो। स्वयं जैसा शुभाशुभ कर्म किया, जो आपने परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के जो परिणाम किए, पाप रूप परिणाम है, तो पूरे लोकाकाश में कार्बन वर्गणाएं भरी पड़ी हुई हैं। आप जैसे परिणाम करते हैं तत्संबंधित आपके आत्मा के साथ में उन कर्मों का बंधन हो जाता है। ठीक है? आपने हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के पाप रूप परिणाम किए, वैसे ही कर्म आपकी आत्मा के साथ बन जाएंगे और फिर उनके उदय। और आपने भगवान की पूजा में, भक्ति में, स्वाध्याय में आपने जो अपना मन लगाया है, ज्ञान लगाया है, तो आपको उस प्रकार के कर्म हैं, समझ गए, अपने कर्म बंधेंगे और उनके उदय आएंगे, समझ गए, अनुकूल प्रतिकूल आएंगे भी। तो कहते हैं स्वयं जैसा शुभाशुभ कर्म किया उसके फल को भोगने के लिए जीव अकेला ही जन्म और मरण में प्रवेश करता है। ये शुभाशुभ भाव जो है, ये सब जो संसार के कारण है, समझेंगे आप? चाहे वह पाप रूप परिणाम हो, चाहे वह शुभ भाव रूप परिणाम हो, ये चार गतियों का जो विभाजन हो जाता है वह पुण्य पाप के अनुसार ही होता है, समझेंगे आप? तो कहते हैं स्वयं जैसा शुभाशुभ कर्म किया उसके फल को भोगने के लिए जीव अकेला ही जन्म और मरण में प्रवेश करता है। चक्रवर्ती जैसों के लिए भी दूसरा कोई सहाय रूप नहीं है। देखो, आप तो स्पष्ट ही है ना। अनंग सरा का मैं उदाहरण देता हूँ ना। इकलौती पुत्री थी चक्रवर्ती की और उसके 22,000 उसके भाई थे। ये तो अपने सब मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत सारे उदाहरण है, सीता का भी ले लीजिए आप, हैं, महापुरुषों का भी है। स्वयं अकेला ही वह का समय उन कर्मों के फल को भोगता है। तो चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, चक्रवर्ती का लिए चक्रवर्ती जैसों के लिए भी दूसरा कोई सहाय रूप नहीं होता है। बाहर में देखने के लिए तो उसके 22,000 भाई है, पिता चक्रवर्ती, पिता उसकी चक्रवर्ती है, सब लगे भाई। देखिएगा सब कुछ तरह बाहर में ठाट बाट दिखाई दे रहा है। फिर अनंत सला को वह उसका पूर्व भव का जो भी वैदिक ऐसा उसको उठा के जंगल में छोड़ आया। बताओ क्या किया? सुख दुख कौन हो गया है? कितना बढ़िया खाना मिलता होगा वहाँ पे, कपड़े भी कितने अच्छे मिलते होंगे पहनने के लिए। नो भैया, कहाँ गए वो उसके 22,000 भाई? कहाँ गए वो? कैसे उसका चक्रवर्ती पिता
कहते ना कहाँ गए वो राम और लक्ष्मण जब राम समझ गया? कहाँ चले ये गए। हमारे आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं दिख रहा है क्या? सही बात है। हैं? आपके शरीर में रोग हो जाए तो कौन बांटने वाला आ रहा है? कोई नहीं बांट रहा है। बताइए आप। पुण्य का उदय हो तो कोई पूछ भी लेगा, पाप का उदय हो तो तड़पते रहना। देखिएगा, इसीलिए सावधान हो जाना अपने आत्मा के कल्याण में सावधान होना। दूसरों के मुंह में गई सो गई, गई को ना गई को मत अपना, उसको अब याद मत करो। नया दिन हुआ है, नया समय हुआ है, नया का नया समझ गए आप? अब जो है बिल्कुल जागृत हो जाना पर्याय में। यही पंच परमेष्ठी हमें सिखाते हैं। अपने परिणामों को निर्मल रखिए, अपने परिणामों में सबकी अच्छाई सोचिए, किसी के बारे में बुरा मत सोचिए। आप समझ गए ना? आप बुरा ना सोचो, बुरा ना देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत कहो भाई। अच्छी वाणी बोलिए। आप अपने लिए अपनी कमाई करोगे, समझ गए, और अपना ही बुरा कर लोगे आप, समझ गए ना? क्योंकि अब ये सब जो हमको ही भोगना है तो क्यों ना हम अच्छा काम करें। ये तो अब परिणामों की बात है ना सब। परिणाम आपकी चीज है कि नहीं है, बोलो है। हैं? समझिए? तो कहते हैं चक्रवर्ती जैसों के लिए भी कोई, चक्रवर्ती जैसों के लिए भी दूसरा कोई सहाय रूप नहीं है। कहते हैं चक्रवर्ती अगर जो है भोगों में मरता है, समझे, पंचेंद्रिय के विषय भोगों में ही मस्त रहता है तो नियम से वह नरक में जाता है। ये सिद्धांत है। राजेश्वरी सुनर राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। कुल के निमित्त का समय मरे जा रहे हो तो 24 घंटा हमारा उपयोग, हमारे विचार, हमारा मन कहाँ लगा रहता है, किन के लिए लगा रहता है, और क्या मिलने वाला तुम्हें ये तो बता पहले। पाप के अलावा कुछ है? पैसा भी आपको जो मिलता है आपकी वर्तमान परिणाम के आधार से नहीं मिलता है। पूर्व में आपने जो पुण्य के परिणाम किए थे उनके निमित्त से वह सब उदय में आ रहा है। वर्तमान भाव की लाठी तो जो है अगले भाव में खुलेगी। समझ में आई? तो चक्रवर्ती जैसों के लिए भी दूसरा कोई सहाय रूप नहीं है। लाखों मनुष्य खड़े हों, विशाल महल हो, तथापि मृत्यु काल होने पर कोई बचा नहीं सकता है। चले आप हॉस्पिटल में देखिएगा, गुरुदेव श्री तो बैराग के लिए कैसे में ऐसी जगह जाते भी थे, देखते थे, देखो जीव कितना कितना किसी का पैर लटका हुआ है, किसी के हाथ कट गए हैं, समझ नहीं आप, कि किसी को कोई बीमारी, किसी कोई बीमारी, कोई बीमारी, ऐसे अपने परिणामों में वैराग उत्पन्न करते थे। समझ नहीं आप? ये वस्तु स्वरूप हमें अभी सामने आते हैं। कहती हूँ चले तो वहाँ क्या समझोगे आप बताओ? कीड़े मकोड़े पर बने रहोगे और वहीं पड़े रहोगे, कोई ऐसी बुद्धि भी नहीं होगी। अभी हमारे पास में ऐसा ज्ञान भी है, बुद्धि है, तो हम उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। समझ नहीं आप? तो चक्रवर्ती जैसों के लिए भी दूसरा कोई सहाय रूप नहीं है। लाखों मनुष्य खड़े हों, विशाल महल हो, तथापि मृत्यु काल प्राप्त होने पर कोई बचा नहीं सकता है। जीव अकेला ही मृत्यु में प्रवेश करता है और उस समय माता पिता, स्त्री पुत्र, धन मित्र आदि कोई भी उसके दुख के प्रकारों में रंच मात्र भी सहायक नहीं होता। नाना प्रकार के दुख पर्याय में है। समझ नहीं आप? कौन उसका बंटवारा करे? कोई नहीं करता है। बल्कि और ये है कि आपके पाप के उदय में सब आपका साथ छोड़ देते हैं। समझ गए आप? उगते हुए सूरज को तो सब नमस्कार करते हैं। उगते हुए सूरज को तो सब नमस्कार करते हैं, और अस्त होने पर कौन उसको नमस्कार करता है बताइए आप? कोई किसी को याद नहीं करता। जब तक आपका चल रहा है बढ़िया बढ़िया तो सब आपको दिखाई देंगे, सब ठीक ठाक है। जैसे ही का समय कुछ भी हुआ, शरीर में बिगाड़ हुआ, समझ गए नहीं आप? या आपके पाप के उदय से
भाई साहब आपका जो मकान ध्वस्त हो गया, कितने सहाय करेंगे बताइए आप? आपको लगते हैं? कोई भी नहीं करेगा प्रभु। समय दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। जब जीव का पाप का उदय आ जाता है तो जो अनुकूल परिवर्तन करने वाले वे भी आपसे मुख मोड़ लेंगे। लाखों मनुष्य खड़े हो, विशाल महल हो, तथापि मृत्यु काल होने पर कोई बचा नहीं सकता। जीव अकेला ही मृत्यु में प्रवेश करता है और उस समय माता पिता स्त्री पुत्र धन मित्र आदि कोई भी उसके दुख के प्रकारों में रंच मात्र भी सहायक नहीं होते। सैकड़ों हरिणों की टोली में सिंह आकर एक को पकड़े हैं। क्या? सैकड़ों हरिणों की टोली में सिंह आकर एक को पकड़े, वहां अन्य सभी क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? बचाएंगे वह क्या? वो खुद अपनी जान बचाने के लिए भागेगा वहां से। क्या करेगा? उसी प्रकार आत्मा को भी जन्म मरण में कोई माता पिता, आत्मा को भी जन्म और मरण दोनों में माता पिता स्त्री पुत्र आदि बिल्कुल सहायभूत नहीं होते हैं। यह तो सब अपनी अपनी आजीविका आदि के साधने के लिए तुझे धूर्तों की टोली मिली है। धूर्तों की टोली यानी धूर्तों की टोली, अज्ञानियों की टोली, तुम्हें ठगने के लिए एक टोली मिली है। ठगों की टोली है। ठगों की टोली मिली है। देखो हैं, जब ये बात मैं कह रहा था एक बार भोपाल में स्वाध्याय ये तुम्हारी जो है 20 साल की बच्ची वहाँ बैठी थी माँ के पास में। ये सब जो है ठगों की टोली मिली है, ये माता पिता स्त्री पुत्र आदि नियम साजी में लिखा है, ये सब आपके ठगों की टोली है। तो बच्ची रोने लग गई और माँ की तरफ देखने लगी। हमने क्यों भाई रो क्यों रही हो? तो हमारी माँ को ठगों की टोली मत खाओ। क्या ये मोर बोलता है? ये समझ में आया? 20-21 साल की बच्ची होगी, उसकी माँ बैठी थी। मैंने कि यह स्त्री पुत्र आदि जो मिले हैं सब तेरे लिए ठगों की टोली है। तो रोने लग गई। तो हमारी माँ को ठगों की टोली क्यों कह रहे हो? ये कौन बोलता है? इसके अंदर का मोह बोलता है। समझ में आया? तो कहते हैं उसी प्रकार आत्मा को भी, आप कौन चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा जानने देखने वाले पदार्थों को भी जन्म मरण में कोई माता पिता स्त्री पुत्र आदि बिल्कुल सहायभूत नहीं होते हैं। यह तो सब अपनी अपनी आजीविका आदि के साधने के लिए तुझे धूर्तों की टोली मिली है। जब तक उनकी इच्छा के अनुसार काम हो रहा है तब तक वे आपको अपने अपने लगते हैं, और जहाँ इच्छा की पूर्ति कब तक करोगे इच्छा की पूर्ति? बताओ, इच्छा का अंत नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति करते हो, दूसरी उसके पीछे खड़ी हुई है। समझ गए आप? ये तो सब इस प्रकार का तो ये संसार में ये कार्य चल रहा है। ये आपने एक इच्छा की पूर्ति की और फिर दूसरी इच्छा की नहीं की तो हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? बोलिए आप। होता है। ये तो अपने अनुभव की बातें हैं ना। अपने सब स्वार्थ की टोली है ये सब। इसीलिए मध्यस्थता का भाव रखिए। आप क्या रखिए ऐसी स्थिति में? अच्छा बोलिए लेकिन अपने समय का सदुपयोग कीजिए। आप बस अपने बारे में माता के पास में जाके अपनी आत्मा के स्वरूप को समझिए। समझ गए आप? ऐसे करना से क्या होता है? अपने परिणामों में निर्मलता आती है। समझ गए आप? अब ठीक है गृहस्थ अवस्था है तो गृहस्थ अवस्था का मतलब ये थोड़ा हो गया कि भाई साहब उन्हीं में अपने दर्शन ज्ञान चारित्र वीर को लगाना। समझ गए ना? ईमानदारी से कैसे में आप अपना आजीविका में काम कीजिए, अपनी आत्मा की आराधना करिए, उनमें अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना कीजिए। आप समझ रहे हैं? तो कहते हैं स्त्री पुत्र आदि बिल्कुल भी सहायभूत नहीं होते हैं। यह सब अपनी अपनी आजीविका आदि के साधने के लिए तुझे धूर्तों की टोली मिली है। अर्थात यदि तू
उनके मुंह में रुकेगा, क्या तू उनके मुंह में रुकेगा तो तेरा आत्मा धूर्तित हो जाएगा, मैंने आप दुर्गति में चला जाएगा, मलिन हो जाएगा तेरा, उसमें ही मस्त रहे आप, मैंने उन्हीं में लगे रहे तो क्या होगा, आपकी आत्मा में गंदगी उत्पन्न होगी, बुरा उपदेश के परिणाम। देखो इन सब से बचा जा सकता है, इन सब चीज़ों से आप बच सकते हो। आप जो स्वयं चाहें तो जो है अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करा सकते हो, और आप अपनी आत्मा को चाहो तो संसार में रुला ही रहे हो, सही बात है। दिक्कत की बात नहीं, रुलाने में और रुलाने में तो मैं ही हूँ, इसमें पर का कुछ भी नहीं है, कोई दोष नहीं है पर का। आप अगर समझदार हो जाओ कि भाई साहब मुझे तो अपनी आत्मा का कल्याण करना है, देखो आप शरीर तो आपको जो है छोड़ना निश्चित है ही, और तुम हो अनादि अनंत रहने वाले भगवान आत्मा, जानने देखने वाले पदार्थ हो, हैं, और परिणाम आपकी कमाई कहलाएगी। सही बात है। परिणाम में जैसे आप परिणाम की रचना करेंगे वो आपकी वास्तविक कमाई कहलाएगी। सही बात। समझे ना आप अनादि अनंत रहने वाले हो, और उन परिणामों का फल इस जीव को स्वयं ही भोगना पड़ता है, इसमें कोई बंटवारा नहीं कर सकता है, समझे ना। इसीलिए योग सार ग्रंथ में योगेंद्र महाराज ने 14वें नंबर की गाथा में लिखी है बात, परिणामों में देखो ये योगी परिणामों में ही बंद है, परिणामों से ही मुक्ति है, इसीलिए अपने परिणामों को पहचानो। किसके को पहचानो? परिणामों को पहचानो, भावों को। आपकी वास्तविक कमाई परिणामों में होती है, सही बात, समझ रहे ना। आप बिल्कुल किसी के मुंह में बिल्कुल मत बहिए, क्या कोशिश कीजिए कि भाई साहब सत्य निमित्तों के पास में जाकर अपने परिणामों को आप ठीक कीजिएगा, समझ रहे आप? मौसी नहीं है आज का, मौसी की आवाज नहीं आ रही। मम्मी क्या कह रहे हैं? हाँ डूबते जाते हैं। तो अनादिकाल से हमें सहयोगों की रुचि है, समझ रहे आप? तो उसके अनुसार ही हमारे फिर परिणाम भी वैसी हो जाती है। निमित्त नैमित्तिक संबंध, निमित्त नैमित्तिक संबंध से ही तो कर्मों का बंध होता है, इसीलिए परिणाम ही अपनी कमाई है। आप ईमानदारी से यहाँ रहिए, बस क्या आप ईमानदारी से, आपको ये ज्ञान होना चाहिए, ये ज्ञान होना चाहिए कि भाई साहब मम्मी मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन वस्तु अनादि अनंत एक रूप रहने वाला भगवान आत्मा हूँ। अगर आपने परिणाम अपने ठीक कर लिए भाई साहब, तो परिणाम ठीक ऐसे ही होंगे जब आप ये समझोगे कि भाई साहब मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जानने देखने वाला आत्मा हूँ, और जो भी कब ऑटोमेटिक आपके परिणाम सही होने लग जाएंगे। सही कह रहा हूँ क्या? और जो भी कब समझेंगे, जब समागम में बैठेंगे तब समझ में आएगी, जिनवाणी का अभ्यास करेंगे तब आएगी, इनसे दूरियां बनाएंगे तो नहीं आएगी ये बातें समझ में। तो आपको स्वयं में भी आपके परिणाम इतने अच्छे होने लग जाएंगे, हैं? देखो वास्तव में विपरीत परिणामों से ही तो हमारी आत्मा में दुख हो रहा है। सही बात है। हम जो है विपरीत दिशा में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं, स्वयं ही कैसे में दुखी बना रहता है। और आपको जो है वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो गया भाई साहब, हैं, तो वे जो विपरीत कल्पना है वे ध्वस्त हो जाती है। सही बात है। आप पढ़ते हो ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो, ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे, मेरे शाश्वत शरण सत तारण तरण ब्रह्म प्यारे, तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। इसीलिए
क्या है, सत्य निमित्तों के साथ में आप रहना सीखिए। हैं, बारह भावना पढ़िए, आप बारह भावना का चिंतन कीजिए। हैं, संसार शरीर भोगों से उदासीन होइए, उनमें रक्त मत होइए, क्योंकि भाई साहब ये सब आपको ही भोगना पड़ेंगे। आप नहीं भोगे हैं और आगे भी आप ही भोगोगे। कोई किसी का बंटवारा कर सकता नहीं है। हैं, क्या मम्मी? नहीं साहब, संसार में भी दुखी बने रहोगे भाई। अविवेक तो संसार मार्ग में भी सही नहीं है। संसार में भी आपको निराकुलता चाहिए। निराकुलता यानी परिणामों की बात है। संयोगों की तो, संयोगों में तो चाहे कितना भी आप ला के रख दीजिए, लेकिन उसमें आत्मा हमारा कभी भी सुख कर ही नहीं सकता है। वो तुम्हारे अधीन नहीं है ना, संयोगों की व्यवस्था है तो कर्माधीन व्यवस्था है। है। आपके अगर अधीन है तो जो है आपके परिणाम है, बस भाग समझिए आप। हैं, जैसे आप परिणाम, आप दूसरे के बारे में गंदे गंदा सोचते जाते हो, बुरा किसका हो रहा है? स्वयं का कर रहा है। उसका बुरा हो रहा है, उसका बुरा तो उसके कर्मों से होगा कि तुम्हारे सोचने और विचार करने से होगा? बताइए आप। हैं? तो प्रमाण में तो जब समझ में आए तब ये जाने कि मैं आत्मा हूँ, तब तो प्रमाण में आएगा ना। अपने को मनुष्य मान लिया और फिर अपने आपको मनुष्य माने बैठा हुआ है, जो शरीर मिलता है शरीर माने बैठा हो, तो परिणाम कैसे सही होंगे? सही बात है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, जानने देखने वाला पदार्थ हूँ। भाई साहब, आपके ऑटोमेटिक परिणामों में बदलाव हो ही जाता है। समझे आप? जब सबके परिणामों का फल सबको मिलता है तो हमें परिणाम सुधारने की बात आ जाती है ना। बस परिणाम के बिना कोई वस्तु जगत में होती हो तो बताइए? पर्याय, परिणाम यानी पर्याय। पर्याय के बिना कोई द्रव्य जगत में होता है क्या? नहीं। मौसी आप बोली नहीं, आवाज ही नहीं। मौसी से बात कर रहा हूँ, क्या समझ में आएगी? देखो, अपन बस अपनी परिणाम अपने हैं। दुनिया कुछ भी आपके बारे में कहे वो आपके उदय से है, समझिए आप। उसमें कोई नहीं। जो ज्ञानियों के पास में भी उपसर्ग बहुत सारे होते हैं, आते हैं। हमारे जैसे सनत कुमार मुनराज जैसे मुनराजों को भी 700 वस्तु तो कूद रहा है। कोई देखो सिर पे सिगड़ी जल रही है, क्या करोगे आप? गज कुमार मुनराज। लेकिन सबने क्या किया? समता भाव रखा परिणामों में। क्या रखा? इनका किसी का कोई दोष नहीं है। हमारे मुनराज पार्श्वनाथ भगवान उन्हीं अवस्था में है। क्या किया उन्होंने? शांत रहे, बस अपनी आत्मा जो है शांत स्वरूप है। बस वेद ज्ञान कर लिया। भाई साहब, वेद ज्ञान एक बार आप पर्याय में कर लीजिए कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ गए आप? ऑटोमेटिक आपके परिणाम भाई साहब बिल्कुल इतने अच्छे हो जाएंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। नहीं तो भाई साहब ये तो अनंत संसार है, यहाँ कौन किसकी सुनता है? समझ रहे आप? आपको स्वयं ही जागृत होना पड़ेगा और स्वयं ही आपने संसार को रचा है और स्वयं ही उस संसार की बेल को काट दोगे आप। अनादिकाल की जो भव संतति चली आ रही है वह सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा उसको ज्ञानी काट देते हैं। समझ रहे आप? इसीलिए किसी दूसरे के निमित्त में मोह में बसकर कोई गलत काम अपन को नहीं करना है, ऐसा आप सोच के चलिएगा, क्योंकि उन परिणामों का फल आपको ही भोगना पड़ेगा। जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काय को शिव साधन करते संयम सो चित्त अनुरागे। समझ गए नहीं आप? अगर संसार में भाई साहब सुख होता तो उनके पास में क्या कमी थी? हमारे तीर्थंकरों के पास में बताइए आप। सबसे उदासीन हो गए। वो यहाँ तो हर जीव को अपने परिणाम का फल मिलता है, पर द्रव्य कुछ भी करने धरने वाला नहीं। ऐसा उनके पर्याय में वैराग उत्पन्न होगा। समझे? सब छूट छाड़ के चलेगा भाई साहब। ठीक है, आप जितना भी घर गृहस्थ में रहते हो आप, लेकिन अपने परिणामों को न बिगड़ने देना, क्योंकि वह आपकी वास्तविक कमाई कहलाएगी। अपनी अपनी आजीविका आदि के साधने के लिए तुझे धूर्तों की टोली मिली है।
अर्थात यदि तू उनके मोह में रुकेगा तो तेरा आत्मा धूर्तित हो जाएगा। है मेरा नाम कहाँ रुके हुए हैं, उन्हीं के बारे में तो सोचते रहते हैं। मोह में ही रुके हैं, हैं? मोह में अटके हुए हैं। और जो सोचते कि हम नहीं रहेंगे तो कैसे व्यवस्था चलेगी। तो क्या घर छोड़ने क्या? हाँ? अभी छोड़ने छाड़ने की बात नहीं कर रहे, तुमने ग्रहण कहाँ किया ये सोच लो, कौन हो पहले जान, वो तो छूटे हुए ही हैं। तुम अपना मान ऐसा रहे ज्ञान सच्चा करो, क्या करना है? अरे वे घर गृहस्थी सब छूटे हुए हैं, उन्हें क्या छोड़ना है? छोड़ना है तो उनके प्रति होने वाले मोह को छोड़ना। किसको छोड़ना? अब वो तो छोड़ते नहीं हो। अब वहां जा आश्रम में चले जाओ, वहां तुम्हें बेबी फिर वैसी वैसा फिर वही। मैं तो रह चुका हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, समझ में आया वैसा? वो थे नहीं आपके मुनराज 12 साल तक पुष्प डालो, पुष्प डाल है बारिश मुनराज 2 थे ना, तो उनको वहाँ 12 साल हो गए। पुष्प डाल को दीक्षा लिए हुए हैं, उन्हें अपनी जो है कहानी स्त्री आ जाती थी, समझिए। तो वो तो छोड़ा नहीं है, अब बन गए तो मुनि, बताइए आप। 12 साल तक तो वो जो है बारिश मुनराज ने समझ गए कि इनके मन में क्या चल रहा है, समझ गए ना आप। तो वो जो है बारिश मुनराज अपने गांव में आए जहाँ रहते थे। हैं तो राज ठाट में कैसे उनकी जो स्त्रियाँ जो है कैसे रानी जैसी थी, उनको सबको छोड़ के मुनि बन गए थे। तो फिर लोगों को उनको लगा, परिवार वालों को शायद उन्हें जो है अपनी स्त्रियाँ याद आ गई बारिश मुनराज को। हार के लिए गए, तो जो है उन्होंने देखा, उन्होंने स्त्रियों को किसने देखा? पुष्प डाल ने। अरे इनकी स्त्रियाँ इतनी सुंदर सुंदर है, और तो भी वे उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, और हम ऐसे हैं कि छोड़ने के बाद में हमें वही याद आती है। बैराग आ गया हमको, समझ गए नहीं आप? इसीलिए सबसे संयोग तो छूटे हुए हैं, ऐसा ज्ञान करो। शरीर आपका छूटा हुआ है, और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे भी आपकी आत्मा से भिन्न है, समझ गए आप? ऐसा सच्चा ज्ञान करो। और उनके प्रति जो होने वाला राग है, उस राग को छोड़ने की बात की जा रही है, समझ गए? संयोग तो हमने आत्मा ने अनंत बार छोड़े हैं, पर अंदर में परिणाम में मोह को नहीं छोड़ा, राग को नहीं छोड़ा। वह सम्यक वेद ज्ञान के द्वारा कैसे आप कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। जितना राग रहता है ज्ञानियों की पर्याय में भी रहता है, भूम का अनुसार। समय दृष्टि जीव आवृत्ति है, कहाँ रहेगा? घर गृहस्थी में रहेगा क्या? एकदम मुनि बन जाता है? बोलो। चक्रवर्ती थे, 96,000 रानियाँ थी, समय दृष्टि थे, बोलिए कहाँ रहे? घर में ही बैरागी थे कि नहीं थे? तो ये काम तो यहाँ किया जा सकता है ना। पहले ये काम करिए, सच्चा ज्ञान कीजिए आप कि आप स्त्री नहीं हो, आप अपने आप को शरीर से ना देखिए। आप अपने आप को जो है रागादिक परिणाम सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, वे हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं और चली जाती, हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश करती नहीं है। मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा बारंबार पक्का ज्ञान करके आगे से बढ़ना है। श्रद्धा ज्ञान बिल्कुल पक्की मजबूत कीजिएगा। तो कहते हैं यदि तूने मोह में रुकेगा तो तेरा आत्मा धूर्तित हो जाएगा। निरंतर हमारा उपयोग बस मोह में ही रुका हुआ पड़ा हुआ है, उसमें भेद ज्ञान डालिए। क्या डालिए? सच्चा ज्ञान कीजिए उसमें। तो देखिए आपके परिणामों में, आप जहाँ भी रहेंगे कैसे में आपका आत्मा बड़ा आनंदित रहेगा। और मोह में फंसे रहोगे तो भाई साहब, मनुष्य पर्याय मिलकर भी, आपने जैन कुल मिलकर भी आपने कोई कुछ काम नहीं किया है। पर से उदासीन हो जाइए, संसार शरीर भोगों से उदासीनता की वृत्ति होना चाहिए। तो कह रहे हैं तू उनके मोह में रुकेगा तो तेरा आत्मा धूर्तित हो जाएगा, इसीलिए तू अपने एकत्व स्वरूपी आत्मा को जान। किसको जान? पर द्रव्य, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसको जानने की बात की गई है। समझे? क्योंकि अनादिकाल हो गया हमने अपने आत्मा को, ऐसे आत्मा को जाना नहीं है। ऐसे आत्मा को जानना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। अब कहते हैं
तेरा आत्मा अकेला है, तू उसका ज्ञान कर। क्या कर? मैं चैतन्य वस्तु हूँ, सिद्धि की सामर्थ्य वाला हूँ। जितनी शक्तियाँ सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियाँ वर्तमान में हमारे पास में भी हैं। है? समझ रहे हैं आप? इस प्रकार से अपने आत्मा का ज्ञान करो। क्या? ये शरीर जो है क्षणभंगुर तत्व है, इससे हमारे आत्मा का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। तो कहते हैं तेरा आत्मा अकेला है। आपको क्या लगता है? लगता है क्या? अकेले ही लगते हो कि नहीं लगते हो? हॉस्पिटल में जाओगे तो कौन तुम्हारे साथ होगा? बोलिए आप। 24 घंटा अकेले ही रहते हो, लेकिन मानते नहीं हो। नहीं मानते हो, इसीलिए तो फिर तुम्हारी पर्याय में जिस समय मानने लग जाओगे ना, उस समय तुम जो है बहुत सुखी हो जाओगे पर्याय में। बाद में संयोग चाहे हो या ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तेरा आत्मा अकेला है, तू उसका ज्ञान कर। इसके बिना प्रत्याख्यान नहीं हो सकता है। प्रत्याख्यान अधिकार चल रहा है ना। पर्याय में अगर जो है सुखी होना है, प्रत्याख्यान करना है, तो उसके लिए सबसे पहले अपनी आत्मा का ज्ञान हमें करना चाहिए। समझ आप? अपने आत्मा के अतिरिक्त यदि तू अन्यत्र रुक जाएगा, क्या कहा? अपने आत्मा के अतिरिक्त यदि अन्यत्र रुक जाएगा तो तेरी स्वरूप लक्ष्मी लुट जाएगी। क्या हो जाएगी भाई साहब? यानी पर्याय का धर्म ये है कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में रहने का धर्म है। अब पर्याय हमारी निरंतर अपने आत्मा को जानती नहीं है, कहाँ कहाँ रुकी हुई है, किन किन के बारे में सोचा करती है। यही तो रुकना हो रहा है ना। पर द्रव्यों के बारे में जो हम सोचा करते हैं, जो हमारे परिणामों में चल रहा है, किनके बारे में सोचते हैं? जो तुम्हारे बिल्कुल भी तुमसे दूर हैं, उनके बारे में आप सोचते हो। यही पर्याय का वहाँ रुकना है। वहां से आपको फ्री करना है अपने दर्शन को और ज्ञान को। समझ आप? वह वेद ज्ञान के द्वारा ही पॉसिबल है। वेद ज्ञान की उत्पत्ति माँ जनवाणी माता के माध्यम से ही हो सकती है, क्योंकि वही हमें सच्चा ज्ञान कराने में निमित्त होती है। समझ आप? दूसरा कोई भी नहीं है। अपने परिणामों को फ्री करने के लिए तो भाई साहब जनवाणी माता का आपको सहयोग लेना ही पड़ेगा। समझ आप? बिल्कुल पागल मत होइए, किसी के प्रेम में पागल मत होइए। अपने आत्मा को पहचानिए। आप चैतन्य वस्तु हो, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो। अपने परिणामों को फ्री कीजिए पर द्रव्यों से, पर भावों से। उसके लिए आपको जनवाणी माता का ज्ञान ही सहयोग कर सकता है। तो स्वरूप लक्ष्मी लुट जाएगी। पर के मोह में अगर फंस गए तो भाई साहब ये समझो आपको मनुष्य पर्याय मिली ना मिली के बराबर है। सही बात है, लुटा ही रही है। इतने महान पुण्य के उदय से हमें ये पर्याय मनुष्य पर्याय मिली है। समझ लें आप? उसे सार्थक करने का उपाय हमारे पास में होना चाहिए। तेरी स्वरूप लक्ष्मी लुट जाएगी। अनंत शक्तियों के भंडार वाला भगवान आत्मा है। अगर पर के मोह में अगर आप फंस गए हो तो समझ लेना चाहिए कि आपका ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ में चला जाएगा। आत्मा पर्याय का धर्म तो अपनी त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में रहने का है। अब उसके पास कैसे जा पाओगे? आप स्वयं सब जो निमित्त है, साथ रहे, उनका आप संयोग लीजिए। आप बहुत निचली भूमिका में है ना, समझ रहे आप? तो कहते हैं इसीलिए निमित्त रूप में स्त्री पुत्र आदि को धूर्तों की टोली कहा है। क्योंकि उसमें हमारा आत्मा फंसा रहता नहीं। देखो ना, आप 24 घंटे कमाते हो, किन के लिए कमाते हो? अब पेट की व्यवस्था नहीं है, पेटी की व्यवस्था की जा रही है। किसकी व्यवस्था? पेटी की व्यवस्था। इतना करोड़ों रुपए कमा लिया, किसके लिए कमाया भाई साहब?
हैं, और फिर भी वही रुके पड़े हुए, दीक्षा नहीं ले, मतलब वैरागी नहीं आता है कि चलो भाई अब जो है बहुत हो गया। पहले समय में तो जो है जो महापुरुष हुआ करते थे, हैं, राजा वगैरह जो भी हैं, उन्होंने देखा भाई साहब अब ये बच्चा बड़ा हो गया है, उसको राजपाट सौंप के चले जाते थे। कोई कोई को तो ऐसा वैराग आता था कि जो है उनकी स्त्री गर्भ से है तो गर्भ में टीका लगा के आगे बढ़ जाते थे। जो लड़का हो लड़कियों को जाने, उनका को जाने, समझ गए क्या? कितने निर्वात रहते थे ज्ञानी, और ये अज्ञानी बताइए। एक के भोग में मरा जाता फिर है। भी इतना फंसा जा रहा है, इतना फंसा जा रहा, फंसा जा रहा जी है। हाँ। क्या करोगे? अपने परिणाम गंदे किए आपने तो समझ लीजिए आपको भाई साहब दुर्गति से कोई नहीं। 4 गति 84 लाख योनियों में के पर भ्रमण से कोई भी बचा नहीं सकता है। अभी आपके पास में वह मौका है, समझदारी है कि आप अपने आत्मा को चाहो तो भाई साहब मोक्ष में भी ले जा सकते हो, मोक्ष रूपी पर्याय की भी उत्पत्ति कर सकते हो। एटलीस्ट समय दर्शन तो हो ही जाता है, क्योंकि ऐसा आपने श्रद्धा और ज्ञान किया कि भाई साहब मैं तो जानने देखने वाला पदार्थ हूँ, सिद्ध भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। समझा? तत्काल परिणामों में जो है विकृतियां चल रही थी, जो शरीर को अपना मानकर चल रही थी, हैं भाई साहब, वे सब दूर हो जाती हैं। इसीलिए तो अपने आत्मा को जानने की बात की जाती है। तो कहते हैं स्वरूप लक्ष्मी लुट जाएगी, इसीलिए निमित्त रूप में स्त्री पुत्रादि को धूर्तों की टोली कहा है। तेरा आत्मा अनादि काल से स्वरूप को चूक कर संसार में जन्म मरण कर रहा है। समझा? कब से हो भाई साहब? कब से हो पापा? अनादि से हो। अनादि का मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। बोलो कब तक रहोगे? तो बिल्कुल जब अनादि अनंत में ये रहना है इस लोकाकाश में, समझ गए आप? ये आपको ज्ञान है तो बेवकूफ बन के रहना कि समझदार बन के रहना? समझदार बन के रहोगे तो पर्याय में आनंद आ जाएगा क्या? और बेवकूफ बन के रहोगे तो अनादिकाल से रह ही रहे हो, दुख उठा रहे हो, उसका फल तो दुख है। समझ रहे आप? जब पर्याय में ऐसी जागृति आ जाती है भाई साहब मैं तो अनादि अनंत रहने वाला आत्मा हूँ, समझ रहे? तो वह स्वयं में भी उसको पर्याय में वैराग आ जाता है। पर द्रव्यों के प्रति जो आकर्षण हुआ करता था वह पर्याय में से खत्म हो जाता है, और पर्याय जो है अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के पास रहने लग जाती है। उसका फल तो आनंद है। जब पर्याय अपने आत्मा के पास में रहती है तो उस पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। समझिए? ये है ये समझदारी का परिचय है। समझदारी का परिचय क्या है? अपने घर में आ जाना, लौट के अपने चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा के पास में आ जाना, वह समझदारी है। अपने आत्मा को भूलकर निरंतर का संपर्क का लक्ष्य करके वो काय की समझदारी है? बिल्कुल मोह में फंसने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल अपने उपयोग को ना तो टीवी में फंसाओ, समझ में आए, ना मोबाइल में फंसाओ, ना दुकानदारी में फंसाओ। हो गया है, बच्चे हो गए, करेंगे ना भैया। हमें काय की क्यों चिंता करना, काय के लिए करना? बिल्कुल बिल्कुल फ्री हो जाना घर गृहस्थी से। ये ज्ञान करके ये मतलब निकलता है, निर्भर जैसा अनुभव करोगे आप, ये सब सच्चे ज्ञान का ही फल हो सकता है। वस्तु स्वरूप का जहाँ यथार्थ ज्ञान जीव को हो जाता है उसकी परिणामों में बिल्कुल निर्भर जैसा। आप बोलते हो ना, जिसके माथे भार वे डूबे मझधार में और हम तो हो गए पार झोंक भार को भाड़ में। क्या पैसा ऐसा खूब इकट्ठा कर ला तो भी लगेगी रहते हो क्या भाई साहब? आप कौन के लिए लगे हुए ये बताओ? अरे भाई साहब तो चारित्र तो
देखो क्या है, पूत के पांव पन्ना में दिख जाते हैं। चारित्र किनको होता है? ज्ञानियों को का ज्ञानियों को। श्रद्धा होता उन्हीं को अभी चारित्र। श्रद्धा ज्ञान का पता नहीं, चारित्र तो बात की बात है। चारित्र पे चढ़ जाता है, श्रद्धा पूत के ज्ञान पांव का पन्ना में दिख जाते हैं। अभी ज्ञानी तो हो नहीं पाया और चारित्र की पहले बात आ गई। ज्ञानी जीव भी है, भूमिका अनुसार उनको चलता है, उसका कहीं निषेध नहीं है। पहले तो निर्वाह जैसा तो अनुभव कर लो, हैं? श्रद्धा ज्ञान तो पक्का करो भाई। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं स्त्री नहीं हूं भाई साहब, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूं। क्या तो चारित्र का कोटा लंबा है, लेकिन वह कोटा कितना है कि 0.001% का रह जाता मुझे मम्मी। क्या सारा खेल तो सिद्ध भगवान जैसा आनंद लेने लगता, श्रद्धा ज्ञान जिसकी पक्की होती है, और उसी के चारित्र आता है। और उसी को चारित्र आएगा। श्रद्धा ज्ञान का ठिकाना नहीं, चारित्र पर चढ़ गया। हाँ, पहले श्रद्धा ज्ञान पक्की कीजिए भाई साहब। मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ। जितनी शक्ति सिद्ध परमात्मा के पास में है, उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में हमारे पास में भी है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलता, सिद्ध जितना नहीं, सिद्ध भगवान जैसा उन्हीं की क्वालिटी का आनंद मिलता है, क्योंकि उस पर्याय का मुख अब अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ हो। बस बस है पर्याय का मुख जब व्यायक के सन्मुख हो जाता, तब तुम समझना कि हम ज्ञानी है। जब तक पर्याय में भाई साहब ऐसा लगे ये आत्मा आत्मा की बात है, क्या यही सुनाते रहते, तो तुम समझ लेना पक्के में बैरमुखी तत्व हो। क्या तुम्हें अपनी आत्मा की बातों में आनंद नहीं आता है? क्या इसीलिए वर्तमान में बिल्कुल सावधान होने की जरूरत है। अब बताओ क्या जरूरत है? मुझे बताओ, निहाल भाई सोमानी जी भी थे, गृहस्थ जी थे कि नहीं थे? हैं? इनके तो मामा है ना, बहन सुनती है वो। हाँ, समझ में आया? संतोष आंटी की मामा थे ना आपने? समझ में नहीं आया? तो क्या कहते थे वो? उन्होंने सब परिवार वालों को बैठा के हैं और कहा कि देखो भाई, अब तुम ये समझो कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मेरे हाथ काम करते नहीं है, मेरा पैर उस एक्सीडेंट में कट गए हैं, तो अब तो मुझे 2 टाइम का भोजन दे दिया करो। क्या करना मम्मी? हैं? क्या कहा उन्होंने कि तुम ये समझो कि हमारा एक्सीडेंट हो गया है और उस एक्सीडेंट में हमारे हाथ पैर जो है खराब हो गए, कट गए हैं, आप तो बस मुझे जो है 2 टाइम का भोजन दे दिया करो, 2 रोटी शाम को, 2 रोटी सुबह। अब कोई बच्चा बोला कि पापा आप ऐसी कैसी बातें करते हो? दिमाग खराब कर रहे हैं। समझ नहीं आप ऐसी बातें क्यों करते हो? तो क्या एक्सीडेंट करवा के आ जाऊं तो तुम्हें दवाई भी खिलाना पड़ेगी, उठाना भी पड़ेगा, मल मूत्र के लिए मुझे ले जाना भी पड़ेगा। समझ में आया? अभी तो मैं तुमसे एक ही बात कह रहा हूँ ना कि मुझे 2 टाइम की भोजन दे दिया करो, और मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है ताकत इतनी है? पहले उपादान तैयार कीजिएगा। समझ रहे हैं आप? इतनी अपनी पर्याय की तैयारी होना चाहिए। इतने मुंह में नहीं भागे जाओ, लगे हो लगी रहते हो। और कोरोना के काल में तो ऐसी कभी सोचना भी नहीं। हम आप सुबह यहाँ बातें कर रहे हैं, शाम को हम आप मिले अथवा ना मिले, समझ गए आप? इतना क्षण भंगुर ये मनुष्य पर्याय का समय है, ये जीत लिया ना पूरा। इसीलिए बिल्कुल का ऐसा परिणामों में बैराग बारे भावना भाइये, भगवान की पूजा करिए, भक्ति कीजिए, हैं, स्वाध्याय कीजिए, हैं, अजंत परमात्मा आपको मिले हैं, आप भक्ति करो, पूजा करो, स्वाध्याय करो, उसके द्वारा अपनी आत्मा को समझने का प्रयास होना चाहिए। समझ गए आप? केवल मात्र पूजा भक्ति से काम नहीं चलेगा। तो भगवान ने बताया है तत्व, उस तत्व को समझ के अंगीकार भी करना पड़ेगा वैसा, तब काम होगा। कहते हैं तेरा आत्मा अनादि काल से स्वरूप को चूक कर, किसको चूक कर? अपने आत्म स्वरूप को चूक कर संसार में जन्म मरण कर रहा है। अनादिकाल जो उसमें कोई तुझे शरणभूत नहीं है, हैं?
पर्याय का शरण तो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, समझे नहीं आप? पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, शुद्ध आत्म और पंचगुरु जग में शरणो दो, मोह उदय जीते वृथा आन कल्पना होए। इस आत्मा का अगर कोई शरण है, व्यवहार में तो पंच परमेष्ठी है और निश्चय से तो अपनी आत्मा शरण है, बाकी का कोई शरण नहीं है, समझे? ऐसा पक्का श्रद्धा ज्ञान तो करो मम्मी, है अभी श्रद्धा ज्ञान का पता नहीं मम्मी। कितना हम बताओ, कितना हम अपना स्वाध्याय में समय देते हैं बताइए आप, कितना भगवान की पूजा भक्ति में देते हो आप, और कितना अपनी आत्मा के लिए निकालते हो? अरे बंटवारा भी तो करके देखो ना एक बार, ये बंटवारा क्यों नहीं करते हो? कितना समय हमें अरिहंत परमात्मा की पूजा भक्ति में देते हो आप, हैं? और अरिहंत परमात्मा ने जो वस्तु बताई है उसका कितना चिंतन हमारे अंदर चलता है, बोलिए? हमारा तो 24 घंटा वही रुपया पैसा घर गृहस्थी यही चलता रहता है, समझ रहे आप? मंदिर में भी जाओगे तो घर गृहस्थी याद आती है, रुपया पैसा याद आता है, चलो भागो 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 भागो। नमोकार मंत्र भी तो ऐसे पढ़ते जैसे तुम्हारे पीछे कोई खड़ा हो, पढ़ो नमोकार मंत्र, तलवार की धार जैसे कोई खड़ा हो तुम्हारे पीछे, जैसे तुमसे जबरदस्ती पढ़वाया जा रहा हो, है? मंदिर में जाते हो तो संसार की चीजें याद आती हैं आपको, हाँ भगवान अकेले याद आते हैं। सोचिए, विचार कीजिए आप, हमारे परिणाम कहाँ कहाँ भागा करते हैं, हमें इन बातों की कोई खबर नहीं है। परिणामों को तो ऐसे खुला छोड़ दिया है, जबकि परिणाम ही आपकी कमाई है, वास्तविक कमाई। परिणामों को संभालिए, परिणामों को पहचानिए, परिणामों में ही बंद है, परिणामों में ही मुक्ति है। वह सत्य निमित्त के माध्यम से ही पॉसिबल है, जो हमें आपको वर्तमान में यहाँ उपलब्ध है। कहते हैं तेरा आत्मा अनादि काल से स्वरूप को चूक कर संसार में जन्म मरण कर रहा है, उसमें कोई तुझे शरणभूत नहीं है। यह चारित्र अधिकार है, चारित्र का अधिकार है। इसमें बताया है वैसा चारित्र प्रकट होने के पश्चात जन्म मरण होता ही नहीं। जिसको अपनी चारित्र यानी अपनी आत्मा में स्थिर होना, आप रूप को लीन रहे थे सम्यक चारित्र, सो सच्चा चारित्र तो वही है। पर्याय अपने द्रव्य स्वभाव की सन्मुख होकर है भाई साहब, आनंद में रहे, वही वास्तविक चारित्र है। और ऐसा चारित्र जिस जीव की पर्याय में प्रकट हो जाता है, फिर उसके जन्म मरण के सिलसिले सब खत्म हो जाते हैं, ये बताते हैं। कहते हैं वैसा चारित्र प्रकट होने के पश्चात जन्म मरण होता ही नहीं है। इसीलिए ऐसे एकत्व आत्मा को जान और उसकी भावना कर, क्या करना कि अपना भगवान आत्मा तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा ज्ञान श्रद्धान करके और अपनी पर्याय को निरंतर उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में रमण कराना, उसको ज्ञानियों ने चारित्र कहा है। उसकी भावना कर, सामने वाला जीव तो अपने स्वार्थ प्रमाण अनुकूलता रखता है। क्या देखो ने, सब गाड़ी ला दो, लाड़ी ला दो, हमको चला नहीं आता है, हमको ये नहीं किया जाता है, क्या भाई साहब कितनी, वो तो हर वक्त डिमांड ही डिमांड चलेगी परिवार में जितने लोग रह रहे हैं, और आपने एक की भी डिमांड पूरी नहीं की, वही हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाता है। सब स्वार्थ की डोली हैं, आपको सावधान होना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा। समझ में आया भाई साहब? अगर आप अविवेक से काम करोगे तो आपका ये मनुष्य पर्याय व्यर्थ में चला जाएगा भाई साहब। समझ में आया? मोह में मत भागिए, अपने आत्मा के कल्याण करने की भावना अंदर में होना चाहिए। समझ में आया? कहते हैं एकत्व आत्मा को जानकर उसकी भावना कर, सामने वाला जीव तो अपने स्वार्थ प्रमाण अनुकूलता रखता है। समझे ना? हर चीज, हर व्यक्ति को अपनी बस अनुकूलता है, समझे? हमारे लिए ये होना चाहिए, हमारे लिए वो होना चाहिए। अब तुम्हारी ताकत इतनी है नहीं है, अब उनकी अनुकूलता पूरी करने के लिए तुम्हें उसके प्रति मोह है तो चोरी का काम भी करोगे आप, क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। आप तो उसको बनाए रखने के लिए, घुस करने के लिए आप उल्टे सीधे काम भी करना पड़ेगा आपको, है? तो उन उल्टे सीधे कामों का परिणाम उनका कौन भोगेगा?
इसीलिए बिल्कुल मध्यस्थ होना चाहिए, समझ आप? जो होता है सहज होने दीजिए, कर्तापन का उसमें भाव नहीं लाइए आप, समझिए आप? ईमानदारी से अपना गृहस्थ अवस्था ईमानदारी के साथ में चलिए आप। किसी के प्रति द्वेष का परिणाम ना हो, किसी के प्रति राग का परिणाम ना हो, ऐसी व्यवस्था अपने परिणामों में बनाकर चलिए आप, क्योंकि आप चेतन भगवान आत्मा हो। सामने वाला जीव तो अपने स्वार्थ प्रमाण अनुकूलता रखता है, तेरे विविध दुखों में कोई शरणभूत नहीं है। बताइए आप, कौन हमारे दुख को बांटेगा? जो पाप उनके निमित्त से हमने किया है, क्या वो बंटवारा करने आएंगे? क्या नहीं आएंगे। इसीलिए पर के निमित्त से कोई पाप का परिणाम नहीं करना, इसी में आत्मा की भलाई है भैया। चैतन्य आत्मा को पुण्य पाप भी शरणभूत नहीं है, समझ गए आप? राग भी तुम्हारा शरणभूत नहीं है, ठीक है? पुण्य पाप भी शरण नहीं है, वे भी क्षणभंगुर तत्व है। चैतन्य आत्मा को पुण्य पाप भी शरणभूत नहीं है, भाई में स्त्री धनादिक भी शरण नहीं है। जब शरीर ही शरण नहीं है और राग का परिणाम भी भाई सब है, आने जाने वाला है, तो भिन्न जो आत्मा से भिन्न पर पदार्थ में शरणभूत कैसे हो सकती है? इन बातों को थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। चैतन्य आत्मा को पुण्य पाप भी शरणभूत नहीं है, भाई में स्त्री धनादिक भी शरण नहीं है, इसलिए चैतन्य स्वरूपी आत्मा को जानकर पर से निवृत्त हो जा, यही ज्ञानियों का उपदेश है। क्या ये बताने का मतलब क्या है? पर से हट सो में बस तो आएगा पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद का रस, क्योंकि अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, उसका ज्ञान करो, पर द्रव्यों के प्रति पागल मत हो, ऐसा ज्ञानी कहती है। इसलिए परिणामों में निर्वृत्ति लाइए। कहाँ पे निर्वृत्ति लाने की बात की गई है? परिणामों में निर्वृत्ति की बात की गई है। संयोगों को तो हमने अनंत बार छोड़ा है, लेकिन फिर भी परिणामों में निर्वृत्ति नहीं आई है। परिणामों में निर्वृत्ति तो अपनी आत्मा के ज्ञान श्रद्धान के बिना नहीं हो सकती है, समझ गए आप? तो परिणामों में पहले निर्वृत्ति लाइए, फिर बाद में संयोग आदि है उनसे भी वो आत्मा हटता हुआ चला जाता है, और अंदर में अतीन्द्रिय आनंद की जो है धाराएं प्रारंभ बनी रहती हैं। इस प्रकार से ज्ञानी कहते हैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा को जानकर पर से निवृत्त हो जा, यानी पर का लक्ष्य छोड़ दीजिए, पर को अपना मानना छोड़ दीजिए आप, है नहीं? तो वो जो है आत्मा के लिए यह वास्तव में कल्याण का उपदेश हमारे पंच परमेष्ठी ने हमको दिया है, जो हमें चिंतन विचार करके अपने अपने परिणामों को स्वच्छ निर्मल रखिए आप, समझे? यही वास्तविक हमारी कमाई है। इस प्रकार का यह संदेश यहाँ ज्ञानियों के द्वारा प्राप्त हुआ। कल अपन जो है 137वें नंबर का कलश पदम प्रबल धाई देव मुद्रा है, इसके ऊपर व्याख्या करेंगे आचार्य कुमकुम देव की गाथा के उपरांत। वही वाला कलश आ रहा है जो प्रसिद्ध है, हाँ, जो अभी तो रेफरेंस में दिया था। चलिए। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग जलवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी